कभी आपने तन्हाई में बैठकर अपने दिल की धड़कन सुनी है? ऐसा लगा हो जैसे कोई पुकार रहा हो, खामोशी में अंदर की गहराइयों से, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये कोई आम आवाज़ नहीं, ये सदा है फ़क्र की। ये वो निदा है जो हर इंसान के बातिन में सदियों से गूंज रही है, मगर सुनाई सिर्फ उसे देती है जो जाग उठे। नाजरीन, आप इस वक्त जिस सफ़र पर कदम रखने वाले हैं वो किसी किताबी इल्म का बयान नहीं, ये दिल की राह है, ये जिक्र का रास्ता है, याद की वो शक्ल जो इंसान को खुद से निकाल कर असल की तरफ ले जाती है। जिक्र महज ज़ुबान से अल्फाज दोहराना नहीं, ये एक कैफियत है, एक निस्बत है और वो आहट है जो बंदे को मालिक के हुजूर हाजिर कर देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि असल में जिक्र क्या है, ये कितनी किस्मों में जाहिर होता है, ये दिल को कैसे साफ करता है, कैसे एक फ़कीर जिक्र के ज़रिए खुद को पहचानता है और कैसे यही जिक्र रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बरकत, सुकून और हजूरी ले आता है। लेकिन एक राज ऐसा है जिसे हम आखिर में जाहिर करेंगे, ऐसा राज जो हर सुनने वाले को हिला देता है। वो राज जिसे जान लेने के बाद जिक्र आपके लिए सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक मोहब्बत भरा मुकाम बन जाएगा। लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, हमारे साथ इस सफ़र में हम कदम रहें और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम रोज़ाना ऐसे ही फ़क्र भरे राजों से लबरेज़ हक़ाइक़ लेकर आते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए होते हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जिक्र क्या है। प्यारे दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन जब दिल उनके मफ़हूम में उतरता है तो वही चीज़ें जहानों का दरवाज़ा बन जाती हैं। जिक्र एक ऐसा ही अमल है, ज़ाहिर में सादा लेकिन बातिन में एक समुंदर। जिक्र दरअसल इंसान की असल पुकार है, वो सदा जो इंसान के फितरती फ़क्र से निकलती है, जो उसे बार बार उसकी हकीकत याद दिलाती है कि तू ना जिस्म है ना दुनिया का बासी, तू एक अमानत है, नूर है और तेरा असल वास्ता फ़कत उसी ज़ात से है जो अकेला है, वाहिद है। कुरान मजीद में वो ऐलान अब भी गूंज रहा है, खबरदार दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। ये आयत सिर्फ एक खबर नहीं, ये रास्ता है, ये यकीन है और ये वो चिराग है जो अंधेरों में जलता है और थक चुके दिलों को वापस रोशनी की तरफ बुलाता है। जिक्र की मुख्तलिफ इक़साम हैं, याद के मुख्तलिफ रास्ते हैं। पहले नंबर पर है ज़ुबानी या लिसानी जिक्र। ये वो जिक्र है जो ज़ुबान से अदा होता है, अल्लाह के अस्माए मुबारका, आयात, दुरूद या तौबा व इस्तग़फ़ार। ये इब्तदा है, लेकिन अगर दिल गाफिल हो तो ज़ुबान की ये हरकत महज आवाज़ रह जाती है। दूसरे नंबर पर है बातनी या कल्बी जिक्र। ये वो जिक्र है जो दिल के अंदर जारी होता है, बग़ैर आवाज़ के, खामोश मगर जिंदा। यही वो मुकाम है जहाँ फ़कीर का दिल हर धड़कन के साथ हू कहता है और रब की हजूरी में सांस लेने लगता है। तीसरे नंबर पर है जिस्मानी यानी अमली जिक्र। ये वो कैफियत है जब इंसान का हर अमल रब की याद से जुड़ जाता है, खाना, सोना, चलना, उठना सब कुछ जिक्र बन जाता है। ये मुकाम फ़क्र की मेराज है, जहाँ बंदा फ़कत जिक्र नहीं करता बल्कि खुद जिक्र बन जाता है। जिक्र की ये इक़साम कोई दरसी दर्जात नहीं, ये रूह के मुख्तलिफ मराहिल हैं। फ़कीर हर मरहले से गुज़रता है, कभी ज़ुबान से, कभी दिल से और कभी अपने वजूद से, यहाँ तक कि वो खामोशी तक पहुँचता है जहाँ कोई लफ्ज़ बाकी नहीं रहता, बस एक हाल होता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये ज़िक्र जो इतना लतीफ़, इतना गहरा है, ये दिल पर क्या असर डालता है, ये इंसान को कहाँ ले जाता है और क्या वाकई ये हमें रब के करीब कर देता है? इन्हीं सवालों का जवाब अब आपको मिलने वाला है वीडियो में आगे, जहां हम दिल की तत्हीर, शुक्रगुजारी, आजिज़ी और रूहानी सुकून के उस राज तक पहुंचेंगे जो सिर्फ जिक्र के सफ़र में खुलता है। कभी कभी इंसान को खुद पर हैरत होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और क्यों अंदर एक खला है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं भर सकती। ये खला दर हकीकत उस याद की कमी है जिसे जिक्र कहा जाता है। जब फ़कीर जिक्र की तरफ रजू करता है तो वो दरअसल दिल की तरफ लौटता है, क्योंकि दिल वो मुकाम है जहाँ रब की निगाह ठहरती है, ना कि चेहरे, इल्म या अल्फाज पर। जिक्र दिल के आईने को धोता है,
वो आईना जो दुनिया की गर्द में छुप गया होता है। हर या अल्लाह, हर अस्तगफिरुल्लाह, हर अल्लाहू दिल के जंग को खुरचता है और आहिस्ता आहिस्ता दिल में नूर उतरने लगता है। फ़कीर जानता है कि रब तक पहुंचने का पहला दरवाज़ा अपने दिल को रब के रहने के काबिल बनाना पड़ता है। जिक्र फ़कीर को खुद से गिरा देता है और जब बंदा खुद से गिरता है तो रब उसे उठा लेता है। जिक्र के सफ़र में बंदा सीखता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ उसी का है, हर सांस हर लम्हा रब की अता है। यही एहसास बंदे को शुक्रगुजार बनाता है और जब शुक्र दिल में जम जाए तो इश्क आ जाता है। ऐसा इश्क जो अल्फाज से नहीं सिर्फ खामोश आंखों से अदा होता है। जिक्र फ़कीर को ना सिर्फ रब से बल्कि अपने आप से भी मिला देता है। जिक्र अंदर के शोर को खामोशी में बदल देता है, वो खामोशी जिसमें सवाल नहीं रहते सिर्फ हजूरी रहती है। जब जिक्र दिल में उतरता है तो दुनिया की ख्वाहिशें पीछे हटती हैं, नफ्स का गुरूर टूटता है और बंदा जान लेता है कि असल जीत हथियार डाल देने में है। जिक्र बंदे को कुर्ब की तरफ ले जाता है, ऐसा कुर्ब जहां बंदा अल्लाह को पुकारता नहीं बल्कि सुनता है। तो प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये जिक्र जो इतना ताकतवर है इसे सीखा कैसे जाए, शुरू कहाँ से किया जाए और कैसे एक आम इंसान भी इस राह फ़क्र में पहला कदम रख सकता है। तो चलिए मेरे साथ उस वादी में जहाँ जिक्र की अमली सूरत, खामोशी का अदब और मुसलसल हजूरी की तरबियत दी जाती है। प्यारे नाजरीन, कुछ अल्फाज किताबों में पढ़े जाते हैं और कुछ आंखों से जलते दिलों में उतरते हैं। जिक्र एक ऐसा ही रास्ता है जिस पर सिर्फ चलने से कुछ नहीं होता। इस राह की रोशनी तब समझ आती है जब किसी फ़कीर की सांसों से ये जिक्र सुनाई दे। ये वो फ़कीर होते हैं जिन्होंने ज़मानो मकान के पर्दे चाक किए, जिनके अंदर एक आग थी, ऐसा शौक़ जो सिर्फ रब की याद में जलता रहा। मौलाना रूमी फरमाते हैं, खामोश हो जा, जिक्र को दिल से कर, लफ्ज़ों में जो बंद हो वो हकीकत नहीं होता। एक बार एक तालिब ने पूछा, हज़रत आपका दिल हमेशा जिक्र में कैसे रहता है? रूमी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, क्योंकि मैं रब को फ़कत याद नहीं करता, मैं याद बन गया हूँ। मैं वो फ़क्र हूँ जो सिर्फ रब की तरफ झुका है और जिसके हर सांस में बस वही है। इब्ने अरबी लिखते हैं, जिक्र वो कुंजी है जो बातिन के दरवाजे खोलती है और जो दरवाज़ा खुल जाए उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इब्ने अरबी से उनके एक मुरीद ने सवाल किया, शेख मुझे खुद की पहचान चाहिए। फरमाया, पहले उसको पहचान जो तुझे याद कर रहा है, तभी तू खुद को पा लेगा। यही है फ़क्र का पहला सबक, खुद को भूल जा ताकि असल को याद रख सके। जिक्र ऐसा खंजर है जो नफ्स की रग काटता है और दिल से गफलत के पर्दे हटा देता है। वो फरमाते हैं कि अगर बंदा खालिस नीयत से मुसलसल जिक्र में रहे तो दिल पर एक लम्हा आता है जब वो दुनिया से मुनक़ता होकर रब के साथ जुड़ जाता है। कहते हैं, एक फ़कीर जंगल में हर रोज़ तन्हा बैठा जिक्र करता था, ना मदरसा ना इल्म ना कलाम, बस रब की याद और आंखों से बहता नूर। किसी ने पूछा, आप किस मुकाम पर हैं? फ़कीर ने जवाब दिया, मुकाम? मैं तो बस वो बन गया हूँ जो जिक्र करता है और कभी कभी जिक्र खुद मुझसे होने लगता है। जिक्र की ये कैफियतें किताबों से नहीं मिलती, ये मोहब्बत के चिरागों से मिलती हैं जो फ़कीरों ने अपने सीनों में जलाए होते हैं। प्यारे दोस्तों, जिक्र को जान लेना एक बात है और जिक्र में जीना बिल्कुल दूसरी बात है। फ़कीरी में सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, ये रास्ता अमल मांगता है, वो अमल जो मुसलसल हो, सच्चा हो और खामोश हो। हर दिल का मिजाज अलग होता है, किसी के लिए या अल्लाह नरम सी दवा है, किसी के लिए अल्लाहू एक आतिश है और किसी के लिए इस्तग़फ़ार गुनाहों का वज़ू है। इसलिए पहला कदम है अपने दिल के मिजाज को पहचानिए। अगर दिल बोझल हो तो इस्तग़फ़ार से शुरुआत कीजिए, अगर दिल पुरसकून हो तो अल्लाहू को अपनी सांसों के साथ बांध दीजिए और अगर दिल मुस्तरिब हो तो या हय्यू या कय्यूम को पुकारिए। जिक्र की रूह खामोशी है, ये शोर में नहीं उतरता, ये खलवत में अपना जलवा दिखाता है। हर रोज़ कुछ लम्हे सिर्फ अपने लिए निकालिए, एक गोशा, एक कोने की चटाई, एक खामोश कमरा या रात का आखिरी पहर जहां आप और आपका रब आमने सामने हो।
जिक्र जुबान से कम और दिल से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ तक कि दिल खुद जिक्र करने लगे और जुबान खामोश हो जाए। ये वो रास्ता है जो एक दिन में नहीं खुलता। ये जिक्र की आग बार बार सुलगानी पड़ती है, तब जाके दिल नरम होता है। इसलिए रोज़ाना कम अज़ कम 5 मिनट से शुरू कीजिए। यकसुई के साथ बैठें, एक ही इस्म बार बार दोहराएं। याद रखिए, जिक्र की तासीर उसके अल्फाज में नहीं बल्कि नीयत, तसलसल और हजूरी में है। जिक्र के बाद खुद से सवाल कीजिए, क्या दिल हल्का हुआ, क्या आंख नम हुई, क्या कोई रोशनी सी महसूस हुई, या खामोशी में कोई सरगोशी सुनी। ये निशानियां हैं कि जिक्र दिल के पर्दे चीर कर अंदर उतर रहा है। और अगर मुमकिन हो तो ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए जो खुद जिक्र में डूबे हुए हों। उनकी खामोशी ही आपके जिक्र को हजूरी में बदल सकती है, और उन लोगों को फ़कीर या वली अल्लाह कहते हैं, क्योंकि दिल दिल से जुड़ता है और रोशनी रोशनी को पहचानती है। जिक्र का ये सफ़र सिर्फ ज़ुबान से शुरू होता है मगर रूह पर ख़त्म होता है। यहाँ अल्फाज मिट जाते हैं और सिर्फ रब बाकी रहता है। फ़कीरों ने हमेशा ये राज छुपा के रखा, सिर्फ उनको दिया जो खुद को मिटा चुके थे। ये राज ये है कि जिक्र करना सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिक्र करना रब की तरफ से आपको याद किया जाना है। जब आप अल्लाह कहते हैं तो जान लीजिए वो आपको पहले से ही याद कर रहा है। कुरान मजीद में फरमाया गया है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, जिस लम्हे आप जिक्र करते हैं वो लम्हा खुद रब के जिक्र में बंधा हुआ होता है, तो फिर कैसा खौफ, कैसा गम, कैसी तन्हाई। आज अगर आप थके हुए हैं, बेसकून हैं या अंदर एक खला है, तो बस बैठ जाएं खामोशी में और अल्लाह कह दें। रोज़ कहिए, अकेले कहिए, रुकिए मत, और एक दिन आपको आवाज़ आएगी जो कहेगी मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो प्यारे नाजरीन, अगर आप इस सफ़र में हमारे हमकदम बनना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये महज एक चैनल नहीं, ये एक फ़कीराना सदा है जो आपके दिल के दरवाज़े पर दस्तक देती है हर दिन हर वीडियो में। हम रोज़ ऐसी ही वीडियोज़ लाते हैं जहां इल्म नहीं हाल होता है, जहां अल्फाज नहीं नूर होता है, जहां बातें नहीं राज होते हैं। अल्लाह आपका साथी हो, आपके दिल को अपने जिक्र से आबाद करे और आपको वो फ़कीर बना दे जिसके दिल में बस एक ही आवाज़ हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।